गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम सप्लीमेंट्री का लेसन करेंगे। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। एक इंसान को कितनी धरती चाहिए। रिटन बाय लियो टॉल्स्टॉय। लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई एक स्टोरी है हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड। इसमें बताया गया है कि एक इंसान जो है वो लाइफ टाइम पैसे के पीछे, मटेरियल थिंग्स के पीछे भागता रहता है, पर लास्ट में इसको कितनी लैंड चाहिए थी, मरने के बाद उसको क्या चाहिए होता है। लेट अस स्टार्ट द लेसन। हाउ मच लैंड डज अ मैन नीड illustrates the emptiness that lies beneath the growing material ambitions of the man. How much land does a man need? इस लेसन में ये बताया गया है कि एक इंसान की मटेरियल चीज़ों को लेकर जो इच्छाएं हैं, बढ़ती हुई इच्छाएं हैं, उसकी वजह से वो उसके जीवन में खालीपन छा गया है। एक इंसान की इच्छाएं बढ़ती हैं तो उसके जीवन में खालीपन भी बढ़ता है। द आयरनिकल एंड इनएविटेबल फेट दैट अवेट्स मटेरियल परस्यूट is underscored with the concluding line, 6 feet from his head to his heels was all he needed. तो इसमें कहा गया है कि एक आयरनिकल होता है, व्यंग किया गया है, और एक इनएविटेबल फेट पर, फेट जिसको कोई बदल नहीं सकता, कि एक इंसान जो है वो मटेरियल चीज़ों के पीछे, परस्यूट मीन्स भागता है, और उसका कंक्लूज़न क्या निकलता है, उसका कंक्लूज़न क्या होता है कि एक इंसान को सिर से लेकर पाँव तक कितनी धरती की ज़रूरत है, 6 फीट की। 6 फीट यहाँ पर क्यों कहा गया है कि एक इंसान मरने के बाद जैसे उसको दबाया जाता है तो 6 फीट से ज़्यादा धरती की उसको ज़रूरत नहीं होती। तो इस स्टोरी को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 7 पार्ट्स में ये स्टोरी पूरी डिवाइड की गई है, और इसमें बताया गया है कि कैसे एक इंसान मटेरियल चीज़ों के पीछे भागता मर जाता है और लास्ट में इसके पास कुछ भी नहीं रहता, मीन्स कि वो खाली हाथ ही इंसान को जाना होता है। एन एल्डर सिस्टर केम टू विजिट हर यंगर सिस्टर इन द कंट्री। एक बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को मिलने के लिए, कंट्री मीन्स विलेज, उसके गांव जाती है। द एल्डर वॉज मैरिड टू अ ट्रेड्समैन इन टाउन। बड़ी बहन जो है वो शहर में एक व्यापारी के साथ मैरिड है। द यंगर टू अ पीजेंट इन द विलेज। जो यंगर सिस्टर है वो गांव में एक किसान के साथ मैरिड है। एज द सिस्टर्स सेट ओवर देयर टी टॉकिंग। जब बहनें चाय पीते पीते बातें करने के लिए बैठती हैं, द एल्डर बिगेन टू बूस्ट ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ टाउन लाइफ। तो बड़ी बहन शहर की ज़िंदगी के फ़ायदे बताते शेखी मारने लगती है। सेइंग हाउ कंफर्टेबली दे लिव देयर। और कहती है कि वो वहाँ पर कितने आराम से रहते हैं। हाउ वेल दे ड्रेस्ड। कितने अच्छे से वो कपड़े पहनते हैं। वट फाइन क्लोथ्स हर चिल्ड्रन वोर। और कितने अच्छे कपड़े उनके बच्चे पहनते हैं। एंड वट गुड थिंग्स दे एट एंड ड्रैंक। और कितने अच्छी चीज़ें वो खाते और पीते हैं। द यंगर सिस्टर वॉज पीक्ड मीन्स चिढ़ना। यंगर सिस्टर उसकी इन बातों से चिढ़ जाती है। आई वुड नॉट चेंज माई वे ऑफ लाइफ फॉर योर्स सेड शी। तो यंगर सिस्टर कहती है कि मैं आपके लिए अपने जीने के तरीके को चेंज नहीं करूँगी। वी मे लिव रफली। हो सकता है कि हम रफली अपनी लाइफ को बिता रहे हों, मीन्स कि मुश्किलों से भरा अपना जीवन बिता रहे हों, बट एटलीस्ट वी आर फ्री फ्रॉम एनजाइटी। पर कम से कम हम परेशानियों से आज़ाद हैं। यू लिव इन बेटर स्टाइल दैन वी डू। हो सकता है कि तुम हमसे ज़्यादा अच्छे लिविंग स्टाइल तुम्हारा ज़्यादा बेटर हो, बट दो यू ऑफन अर्न मोर देन यू नीड। पर चाहे तुम ज़रूरत से ज़्यादा पैसा कमा लेते हो, यू आर वेरी लाइकली टू लॉस ऑल यू हैव। पर आप उतना ही पैसा गंवा भी देते हो, मीन्स कि आपके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं। यू नो द प्रोवर्ब। आप ये प्रोवर्ब को, कहावत को जानते ही होंगे। लॉस एंड गेन आर ब्रदर्स ट्वेन मीन्स जुड़वा, कि फ़ायदे और नुकसान जुड़वा भाई हैं। इट ऑफन हैपन्स दैट पीपल हु आर वेल्दी वन डे आर बेगिंग देयर ब्रेड द नेक्स्ट। अक्सर ये एक सुनने में आता है कि लोग जो एक दिन अमीर होते हैं उनको अगले दिन, मीन्स कि कभी ना कभी अपनी रोटी के लिए भी, अपने खाने के लिए भी भीख मांगनी पड़ती है। आर वे इज़ सेफर। हमारा रास्ता सुरक्षित है। दो अ पीजेंट्स लाइफ इज़ नॉट अ फैट वन। जबकि एक किसान की ज़िंदगी बहुत भली नहीं होती, बहुत अच्छी नहीं होती। इट इज़ अ लॉन्ग वन। पर यह लंबी ज़रूर होती है। वी शैल नेवर ग्रो रिच। हम कभी अमीर नहीं होंगे, बट
वी शैल ऑलवेज हैव इनफ टू ईट, पर हमेशा ही हमारे पास खाने के लिए ज़्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि एक किसान जो है अपनी फसल खुद बोता है, इसलिए उसके पास कभी भी अनाज की कमी नहीं होती। पैखम द मास्टर ऑफ द हाउस वॉज लिसनिंग टू द वीमेंस चैटर। पैखम जो कि इस घर का मालिक था, मीन्स कि जो यंगर सिस्टर का हस्बैंड था, वो इन दोनों की बातों को सुन रहा था। इट इज़ परफेक्टली ट्रू थॉट ही, उसने सोचा ये बिल्कुल सच है। बिजी एज वी आर फ्रॉम चाइल्डहुड टेलिंग मदर अर्थ, चाहे हम बचपन से ही अपनी धरती माँ को जोतने में बिजी रहते हैं, वी पीजेंट्स हैव नो टाइम टू लेट एनी नॉनसेंस सेटल इन आवर हेड्स। हम पीजेंट्स के पास अपने दिमाग में बेफालतू की बातों के लिए बिल्कुल समय नहीं होता। आर ओनली ट्रबल इज़ दैट वी हैवंट लर्नड इनफ। हमारी सबसे बड़ी मुसीबत की बात या मुश्किल वाली परेशानी वाली बात क्या है कि हमारे पास अपनी खुद की धरती नहीं है। इफ़ आई हैव प्लेंटी ऑफ लैंड, अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में धरती हो, आई शुडंट फियर द डेविल हिमसेल्फ, तो मैं राक्षस से भी ना डरूँ। द वीमेन फिनिश देयर टी, लेडीज़ ने अपनी टी फिनिश की। चैटेड अ वाइल अबाउट ड्रेस, कुछ टाइम के लिए ड्रेसेस पर बातें की। एंड देन क्लियर्ड अवे द टी थिंग्स, फिर चाय के सामान को वहाँ से हटाया। एंड लेट डाउन टू स्लीप, और सोने के लिए लेट गई। बट द डेविल हैड बिन सिटिंग बिहाइंड द स्टोर, पर जो डेविल था वो स्टोर के पीछे बैठा हुआ था। एंड हियर्ड ऑल दैट वॉज सेड, और उसने वो सब बातें सुनी जो कहा गया। ही वॉज प्लीज दैट द पीजेंट्स वाइफ हैड लेड हर हस्बैंड इन टू पोस्टिंग, वो खुश था कि पीजेंट की वाइफ की वजह से उसके हस्बैंड को अहंकार हो गया है। क्यों अहंकार हुआ? क्योंकि उसे लगा कि मेरी ज़िंदगी शहरों की ज़िंदगी से अच्छी है। तो डेविल जो था उसको अहंकार या बुरी चीज़ें ही पसंद थी, इसलिए वो इस चीज़ पर खुश हुआ। एंड दैट ही हैड सेड दैट इफ़ ही हैड प्लेंटी ऑफ लैंड, और उसने वो भी सुना कि जो पैखम ने कहा था कि अगर उसके पास काफ़ी मात्रा में धरती होती, ही वुड नॉट फियर द डेविल हिमसेल्फ, तो वो राक्षस से भी ना डरता। ऑल राइट थॉट द डेविल, डेविल ने सोचा ठीक है, वी विल हैव अ टसल, टसल मीन्स गेम, हम अब एक गेम खेलेंगे। आई विल गिव यू लैंड एनफ, यू मीन्स पैखम, मैं पैखम को बहुत सी धरती दूंगा। एंड बाय मीन्स ऑफ दैट लैंड, और उसी लैंड के सहारे ही आई विल गेट यू इन टू माई पावर, मैं तुम्हें अपने काबू में कर लूँगा। नेक्स्ट पार्ट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो।